नमस्कार दोस्तों, मेरी इंडिया से शुभम। आज मैं आपको बताना चाहूँगा छतारी के किले के बारे में। और मेरा वीडियो आपको ज़रा ही पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकथाम के आज का ये वीडियो। छतारी लगभग 27,500 की जनसंख्या वाला बृहद नगरीय क्षेत्र वर्तमान में शिकारपुर तहसील क्षेत्र में सम्मिलित जिला मुख्यालय से 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बुलंदशहर जिले के आधुनिक रियाज की वह धरोहर है जिसने 20वीं सदी में ब्रिटिश भारत में अपनी विशिष्ट पहचान छोड़ी। मोहम्मद अहमद सैयद छतरी का जन्म 12 दिसंबर 1888 को छतरी उत्तर पश्चिमी प्रांत में हुआ था। उन्होंने अपने ही अब्दुल शमद खान चाचा नवाब बहादुर पाली बंगाल के नवाब की बेटी से शादी की थी। उनके दो बेटे राह सैयद खान और फरद खान सैयद हैं। उनके छोटे बेटे फरद खान सैयद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उनकी रुचि के लिए विख्यात हैं। उन्होंने अलीगढ़ मुसलमान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी और उन्होंने संगीत अनुसंधान अकादमी कोलकाता में संगीत का अध्ययन किया। उनका परिवार जल्द ही भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए और बड़े बेटे राह सैयद खान पाकिस्तान राष्ट्रीय सीनेट के सीनेटर बन गए। 12 नवंबर 1930 को लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित पहले गोलमेज सम्मेलन में नवाब छतरी ने भाग लिया। मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व आगा खान और अन्य लोगों ने किया था, जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना, सर मोहम्मद शफी, मौलाना मोहम्मद अली, डॉक्टर शफद अली, सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान, छतरी के नवाब और फजलुल हक शामिल थे। 17 मई 1923 से 11 जनवरी 1926 तक नवाब संयुक्त प्रांत के मंत्रिमंडल में एक मंत्री थे और फिर 1931 में वे वहाँ कृषि मंत्री के रूप में वापस आए। वे शलमपुर राजा के सहित अन्य महान मुस्लिम जमींदारों की तरह संयुक्त प्रांत के ब्रिटिश प्रशासन के एक विश्वसनीय सहयोगी थे और उन्हें अप्रैल से नवंबर 1933 तक 7 महीनों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, जो गोल सम्मेलनों की एक श्रृंखला के बाद 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ और राष्ट्रीय कृषक दलों के नेता छतरी के नवाब को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया गया और 1937 के दौरान वे मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने जल्द ही संयुक्त प्रांत सरकार में गृह मंत्रालय के मंत्री बनने के लिए 2,500 रुपये का वेतन प्राप्त किया। छतरी जुलाई से अगस्त 1941 तक भारत की राष्ट्रीय रक्षा परिषद के सदस्य थे। उन्होंने हैदराबाद कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के पद को स्वीकार करने के लिए इससे इस्तीफा दे दिया था, जो प्रभावी रूप से हैदराबाद की महत्वपूर्ण रियासत के प्रधानमंत्री हैं। 17 अक्टूबर 1936 को लखनऊ के पांडाल में आयोजित जिन्ना की अध्यक्षता में मोहम्मद अहमद सैयद छतरी ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के तीसरे खुले सत्र में भाग लिया। इस बैठक में मौलाना शौकत अली, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना जफर अली खान, डॉक्टर सैयद हुसैन, राजा गजनफर अली खान, खान बहादुर कुली खान, फजल हुसैन, नवाब जमशेद अली खान और अन्य शामिल थे। मोहम्मद अहमद सैयद छतरी को अगस्त 1941 में हैदराबाद के प्रधानमंत्री की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने इस पद पर सितंबर 1941 से 1 नवंबर 1943 तक कार्य किया। 6 सितंबर 1941 को हैदराबाद के निजाम बहादुर यार जंग ने सक्षम प्रशासक के रूप में छतरी की नवाब की प्रशंसा की। 1944 में मोहम्मद अहमद सैयद छतरी को एस.डबल.ई द्वारा सैयद उल मुल्क की उपाधि दी गई। सन 1946 में हैदराबाद के निजाम ने भारत के वायसराय को सुझाव दिया कि छतरी के नवाब को मध्य प्रांत और पेरा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाए। ब्रिटिश राज से पहले यूपी कोई राज्य नहीं था। छोटी छोटी कई रियासतें थीं। ब्रिटिश राज में भी यही रवैया जारी रहा। 1857 की क्रांति में कई रियासतों के राजाओं ने हिस्सा लिया था, तो अंग्रेजों ने यूनिटी तोड़ने के लिए रियासतों को अपनी सुविधा से अलग अलग करना शुरू किया। दिल्ली को काटकर पंजाब की तरफ कर दिया। 1857 में पंजाब में ज़्यादा विद्रोह नहीं हुआ था। अजमेर मारवाड़ को राजपूताना और अवध के साथ मिला दिया गया। आगरा की रियासत तो थी ही, अब नए राज्य को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध कहा जाने लगा। 1902 में इस राज्य को यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध कर दिया गया। तब से यूनाइटेड प्रोविंस यानी यूपी कहा जाने लगा। 1 नवंबर 1937 को इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस हो गया। सन 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। सन 1920 में राज्य की राजधानी को इलाहाबाद से हटाकर लखनऊ कर दिया गया। हाईकोर्ट इलाहाबाद में ही रह गया। यूपी को रौला तो था ही, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दारुल उलूम देवबंद जैसे संस्थान थे। बिस्मिल और आज़ाद जैसे क्रांतिकारी निकले थे, जिनसे पूरा देश प्रेरणा लेता था। यहीं से मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और गोविंद बल्लभ पंत जैसे कांग्रेस के नेता निकले थे।
किसानों का अलग आंदोलन शुरू हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा के प्रेसिडेंट चुने गए थे। इन सब के बीच यूपी अंग्रेजों के राज्य में ही एक राज्य की तरह डेवलप हो रहा था। मंत्रिमंडल और प्रशासन की रूपरेखा तैयार हो रही थी। सब कुछ अंग्रेजों की अपनी सुविधा से हो रहा था। पर मज़ेदार ये था कि विरोध करते हुए इंडियन नेता इसी प्रशासन को समझकर जाने अनजाने में आने वाले वक्त की तैयारी कर रहे थे। तो यूपी के बुलंदशहर और अलीगढ़ के बीच एक रियासत छतारी थी। यहाँ मुस्लिम राजपूत यानी लाल खानी कहे जाने वाले नवाब थे। पहले ये रियासत इतनी छोटी थी कि यहाँ के जमींदार को कुंवर कहा जाता था। 1915 में नवाब कहा गया। रियासतों के नवाब उस वक्त अंग्रेजों की ताबेदारी करते थे। आंदोलन में साथ देने पर सबको जनता को लौटा देने का डर था, न देने पर अंग्रेजों के साथ लड़ने की चुनौती थी। वो ये कर ही नहीं सकते थे, तो उनके बनाए सिस्टम में ही समझौता करने लगे। इसी में अंग्रेजों ने यूपी को पहला मुख्यमंत्री दे दिया था, नवाब मोहम्मद अहमद सैयद खान छतरी। सैयद खान के दादा मोहम्मद अली 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश राज्य में हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते थे। वह सऊदी अरब में बस गए थे, पर उनके बेटे बहू यानी सैयद की अम्मी अब्बा की मौत सऊदी अरब में ही हो गई थी। तो अपने पोते सैयद की परवरिश करने के लिए वो इंडिया वापस आ गए। पर जब सैयद 8 साल के थे तो उनके दादा की भी मृत्यु हो गई। रियासत तो थी ही, काम चलने लगा, किस्मत भी साथ थी। सैयद खान का दिमाग तेज था, ये हाफिज बन गए थे, यानी कुरान याद कर लिया था। ख्यालात भी मॉडर्न थे। जिस वक्त ज़मीन की लड़ाई हुआ करती थी, ये कहा करते थे ज़मीन की वजह अपने पैसे को इंडस्ट्री में लगाना पसंद करूँगा। सन 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को अपनी व्यवस्था में शामिल करना शुरू किया। जब इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बने तब सैयद खान पॉलिटिक्स में आ गए। सन 1921 में इनके चेयरमैन बने। फिर वहीं से इनको यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जमींदारों ने नॉमिनेट कर दिया। सन 1925 में होम मेंबर यानी मिनिस्टर टाइप की पोजीशन पर पहुंचे। फिर भी रिकमेंड करने भर की पावर थी, तो इन्होंने एक बदलाव किया। उस वक्त नौकरियां सिफारिश पर लगती थी, तो इनका कहना था कि सिफारिश की वजह हर किसी की परीक्षा कराई जाए। उस वक्त अहीर और कुर्मी जातियाँ नौकरी से बाहर हुआ करती थीं, तो नवाब ने इनको प्रोसेस में शामिल करते हुए ओपन परीक्षा शुरू की। अब ये छोटी बात लगती है, पर उस वक्त मॉडर्न और निष्पक्ष हुआ करती थी। नवाब 17 मई 1923 से 11 जनवरी 1926 तक यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर रहे। मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री रहते हुए नवाब को उत्तर प्रदेश में चीनी मिल और आटे की मिलों का बैठाने का श्रेय प्राप्त है। नवाब छतारी ने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। इंडिया से मुस्लिम डेलीगेशन आगा खान, जिन्ना, मोहम्मद अली, जफरुल्लाह के नेतृत्व में गया था। छतारी भी थे इसमें। फिर 1931 में नवाब मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर बने। 1933 में जब ये गवर्नर बने थे तो ये पहली बार हुआ था कि किसी इंडियन को गवर्नर बनाया गया था। अप्रैल-नवंबर 1933 तक ये इस पद पर रहे। ये किसानों के आंदोलनों से भी जुड़े रहे। नेशनल एग्रीकल्चर पार्टीज के लीडर भी चुने गए। फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया तो नवाब को 1935 में यूपी का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। बाद में नवाब ने चीफ मिनिस्ट्री छोड़ दी, होम मिनिस्टर बन गए। 1937 में ही चुनाव हुए थे। चुनाव के बाद गोविंद बल्लभ पंत कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बने थे। फिर दूसरे विश्व युद्ध चलते विधानसभा भंग कर दी गई। गवर्नर के तौर पर नवाब एक बार जेल इंस्पेक्शन करने गए थे। वहाँ उन्होंने विजयलक्ष्मी पंडित को देखा और यह मोतीलाल नेहरू की बेटी को देखकर रो पड़े थे। हिंदुस्तान के नेताओं की एक बड़ी रोचक दास्तान थी। ये एक साथ 2 जिंदगियाँ जीते थे। कर्म से अंग्रेजों के साथ रहते, मन से हिंदुस्तानियों का दर्द नहीं जाता था। जुलाई-अगस्त 1941 के बीच नवाब नेशनल डिफेंस काउंसिल के मेंबर बने। फिर यहाँ से छोड़कर वो हैदराबाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट बन गए। सरल शब्दों में निजाम के वजीर बन गए। 1 नवंबर 1947 तक यहाँ रहे। निजाम ने इनको शहीद उल मुल्क का टाइटल दिया था। निजाम ने तो इंडिया से अलग होकर देश बनाने की पूरी कोशिश की थी, पर हो नहीं पाया था। राजनीति से भी हटकर इनके शौक थे। 1935 में लंदन में आमों का फेस्टिवल हुआ था। इंडिया की तरफ से नवाब गए थे रहतौल आम लेकर। वहाँ पर फर्स्ट प्राइज जीते। दुनिया में सबसे अच्छा आम माना गया है। आज़ादी के बाद नवाब सोशल कामों में बिजी हो गए। ऑल इंडिया स्काउट एसोसिएशन के चीफ स्काउट रहे। 1955 से 1982 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे। दिसंबर 1965 से जनवरी 1982 तक अपनी आत्मकथा भी लिखी, यादें आयाम। नवाब की ज़िंदगी से जुड़ा एक रोचक किस्सा है। 1970 में नवाब ने IAS अफसरों को डिनर पर बुलाया था। संगे साजो सामान था। बातें तो हो ही रही थी। नवाब ने अफसरों को 3 सीखें दी। नंबर 1, किसी की अति बड़ाई मत करो, कुछ दिन बाद विचार बदलना भी पड़ता है। नंबर 2, गुस्सा कंट्रोल करो, ये छुआछूत की बीमारी है, फैलने लगती है। नंबर 3, जहाँ काम करते हो उनकी भाषा तो सीख ही लेना। नवाब छतारी ने अंग्रेज़ों के दरबार से लेकर निजाम और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के
चांसलर तक का सफ़र तय किया। बदलते भारत के हर दौर में रहे थे नवाब। अगर देखा जाए तो एक छोटी सी रियासत से निकलकर इतनी सारी चीज़ें एक ही ज़िंदगी में करना बहुत बड़ी बात है। अहमद सैयद छतरी की मृत्यु सन 1982 में हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।